वो बेतहाशा भाग रहा था। बर्फ के ढेर में उसके आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे रास्ते की परवाह नहीं थी। उसे बस वहां से भागना था। लेकिन भागने के क्रम में उसके पैर बार बार बर्फ में धंस रहे थे। एक जगह तो उसका पैर सीधे घुटने तक बर्फ में जा धंसा। ऐसा होते ही वो एकदम से मुंह के बल बर्फ के ढेर पर जा गिरा। उसने पूरी ताकत लगाकर तुरंत अपने पैर को गड्ढे से बाहर निकाला और जमीन पर अपनी हथेली को टिकाते हुए उठने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसके दाएं हाथ की हथेली का जोर जमीन पर पड़ा, उसका गला फाड़ कर चीख उठा। दर्द से तड़पते हुए उसने अपनी हथेली को देखा और रो पड़ा। वो भूल गया था कि उसके दाएं हाथ की हथेली कलाई से कटकर पूरी तरह से अलग हो चुकी है और जिससे खून बह रहा है। उसने अपने चारों ओर देखा, मानो उसे किसी के सामने आ जाने का डर हो, लेकिन बर्फ से ढके हुए पहाड़ों और जंगलों के अलावा उसके आसपास और कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने राहत भरी एक लंबी सांस ली। फिर उसने असहनीय दर्द पर काबू पाते हुए अपने पैरों को उस बर्फीले गड्ढे से बाहर निकाला और रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसके शरीर में इतनी भी जान बाकी नहीं थी कि वो किसी तरह उठकर खड़ा हो पाता, लेकिन वो जीना चाहता था। कैसे भी करके उसे अपनी जान बचानी थी। वो दुनिया को बताना चाहता था कि बर्फ से ढकी उन पहाड़ियों में उसके साथ क्या हुआ था। घिसटते हुए अभी वो ज्यादा आगे तक नहीं जा पाया था कि तभी उसके पीछे एक हलचल सी सुनाई पड़ी। उस हलचल ने उसकी आंखों में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। किसी तरह हिम्मत करके उसने अपने पीछे देखा और सहम उठा। उसकी चीख उसके गले में घुट कर रह गई। जो हैवान उसके सामने खड़ा था, उसने फर से बने कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिससे ताजा खून टपक रहा था। उसकी कमर में एक पोटली बंधी हुई थी जिससे एक चीज निकालकर उस शख्स ने उस घायल इंसान को दिखलाया और फिर भयानक ढंग से हंसते हुए बोला, स्नो वैली में तुम्हारी एक चीज मेरे पास रह गई थी, उसे अपने साथ तो लेते जाओ। अपनी बात पूरी करने के साथ उस शख्स ने उस चीज को घायल व्यक्ति की ओर उछाल फेंका। वो चीज सीधा उस घायल व्यक्ति के चेहरे के सामने आ गिरी, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। नहीं। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि उसकी अपनी हथेली थी। वो हथेली जो कलाई से कटकर अलग हो चुकी थी और उसे काटने वाला वो हैवान ठीक उससे कुछ दूरी पर उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उससे टपकता खून उस घायल शख्स का ही था। वो घायल शख्स कांपते हुए पलटा और तेजी से घिसटते हुए वहां से भागने लगा। तभी कुल्हाड़ी थामे उस शख्स के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, जिसके तुरंत बाद वहां वादियों में एक दिल दहला देने वाली गुर्राहट गूंजी। उस गुर्राहट ने जैसे उस घायल शख्स की रही सही हिम्मत भी तोड़ कर रख दी। नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। वो घायल इंसान अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाया था। एक विशाल काय जबड़ा उसके कंधे में आ धंसा। वो जो कोई भी था, उसकी पकड़ मजबूत थी। उसके नुकीले दांत पहले से घायल उस इंसान के कंधे में आकर धंस गए। उसने बेरहमी से कुछ पल तक उसे भंभोड़ा और फिर हवा में उछाल दिया। वो सीधे उस आदमी के सामने जा गिरा जिसने उसकी कलाई काटी थी। वैसे उसका इरादा सिर्फ उसकी कलाई काटने का नहीं था। तुरंत ही कुल्हाड़ी थामे उसने हाथ हवा में उठाए। प्लीज मुझे मत मारो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन उसकी गिड़गिड़ाहट उसके किसी काम नहीं आई। कुल्हाड़ी पकड़े उस हैवान ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाई और अगले ही पल जमीन पर गिरे उस गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। तुमने इस जगह के बारे में अच्छे से रिसर्च कर ली है ना? रवि उन तस्वीरों को देखते हुए बोला जो किशोर उसे अपने लैपटॉप में दिखला रहा था। हाँ भाई, कर लिया। ट्रेकिंग एक्सपेडिशन के लिए एकदम बवाल जगह है ये। तुम सब जल्दी से छुट्टी लो और चलो मेरे साथ। सबसे किशोर का मतलब राहुल और तेजस से था।
दोस्तों का ये ग्रुप 4 लोगों से मिलकर बना था, जिसमें किशोर के अलावा रवि, राहुल और तेजस शामिल थे। किशोर पेशे से ट्रैवलर था। खुद के ब्लॉग पर अपनी जर्नी से जुड़े किस्से और वीडियोस को पोस्ट करके वो लाखों में कमाई भी कर लेता था। वहीं उसके तीनों दोस्त बैंगलोर की एक फेमस आईटी कंपनी में काम करते थे। फिलहाल चारों दोस्त एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। अबे साले, छुट्टी लेना तुझे हलवा लगता है क्या? अरे यार, तू ठहरा निठल्ला ट्रैवलर, अपनी मर्जी का मालिक। तेरा कोई बॉस नहीं, पर हमारा तो है ना। और हम उसके सामने नाक तक क्यों ना रगड़ लें, लेकिन फिर भी वो हमें छुट्टी नहीं देगा, और हम तीनों को एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो सब मैं नहीं जानता। छुट्टी कैसे लेनी है वो तुम सबकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तुम लोगों के पास 15 दिन का टाइम है। अपने बॉस को मस्का लगाओ, उसकी चापलूसी करो या उसके सामने नाक रगड़ो। बस कैसे भी करके छुट्टी लो और अगले महीने मेरे साथ चलो। किशोर की जिद के सामने उसके तीनों दोस्तों की एक नहीं चली और उन्हें उसके साथ ट्रैकिंग ट्रिप पर जाने के लिए राजी होना पड़ा। फाइनली तीनों ने उससे एक साथ एक आखिरी लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल किया। वैसे हम ट्रैकिंग के लिए जा कहां रहे हैं? स्नो वैली। स्नो वैली उत्तराखंड राज्य के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की बर्फीली वादियों में छिपी एक ऐसी जगह है जहां तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता है और कई बार तो -डिग्री में भी चला जाता है, जहां अत्यधिक ठंड के अलावा मौत के और भी कई रूप हैं। क्या किशोर अपने दोस्तों के साथ वहां जाकर जीवित बच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए कुकू।